अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 24 वोल्ट एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, और एक रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम का। व्हाट विल बी द करंट, करंट पूछा है इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। तो भाई सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर। वी कितना है 24, आई पता नहीं, आर कितना है 60, तो 24 अपॉन 60 आ गया आई। 12 2 12 5 2 अपॉन 5 कितना हो गया भैया 0.4 आ गया एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट। व्हाट विल बी दिस इलेक्ट्रिक, व्हाट विल बी द करंट, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। इसमें करंट पूछा है कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना 110 वोल्ट। देखो जब दो केसेस दे रखे हो ना एक ही कंडक्टर के लिए, तो उसमें क्या रहेगा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो, V इक्वल टू आई आर, तो V कितना 220, I कितना 3.4 और R हमें पता नहीं, तो 220 अपॉन 3.4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया R। सही है, अब यहाँ ले आओ इसे, इसी फॉर्मूले को, V इक्वल टू आई आर, इस बार हम यही तो रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि कंडक्टर तो सेम है। V हो गया 110, I कितना पता नहीं, R कितना 220 अपॉन 3.4, तो ये 110 इज इक्वल टू 3.4 अपॉन 220 इज इक्वल टू आई, ये कितना आ गया 2, तो 1.7 आ गया करंट। हम देखो इसे दोबारा देखते हैं, इन्होंने क्या करंट जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है तो करंट इतना ड्रॉ होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 110 हो जाए तो करंट कितना होगा। हमने पढ़ा था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस 220 से 110 आधा हो गया ना, तो करंट भी तो 3.4 से हाफ हो जाएगा ना, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1.7 ही आता। ठीक है, और अब जो हमने तरीका यूज़ किया उसमें हमने क्या किया, हमें बस इतना ध्यान रखा कि दोनों केसेस में रेजिस्टेंस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बदलने से करंट बदलेगा लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, रेजिस्टेंस तो कंडक्टर का सेम रहेगा। तो इस वाले केस से रेजिस्टेंस निकाल लो और इस वाले केस में पुट करो।